साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने मुकदमा खारिज कर दिया। फराह खान के खिलाफ फैसलाबाद में गैर कानूनी तौर पर 10 एकड़ जमीन अलॉट करवाने का इल्जाम था। जमीन अलॉट करवाने के लिए फराह खान और उनकी वालिदा के नाम पर कंपनी बनाने का इल्जाम था। मुकदमा खत्म करने के लिए तफ्तीश फैसलाबाद से लाहौर मुंतकिल की गई। साबिक डीजी राय मंजूर नासिर के होते हुए तफ्तीश में फराह खान को बेगुनाह करार दिया गया। मुकदमा खारिज करने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने हुक्म जारी किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के पास डीजी एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज भी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। एंटोनियो गुतेरेस को नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर में पाकिस्तान में होने वाली सैलाब के नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन बहुत अहम है। बहाली के ऑपरेशन में काफ़ी फंड्स की ज़रूरत है। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसके बाद बहाली का ऑपरेशन होगा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा माली इमदाद की ज़रूरत है। बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी पाकिस्तान की बढ़ चढ़ कर मदद करे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुतहर्रिक करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की इस मुश्किल वक्त में ज़रूर मदद करेगा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं, जो काबिल तहसीन है। करमपुर बंद पर दूसरा कट भी लगा दिया। गुज़श्ता रात पहला कट लगाया गया था। कट लगाने के बाद करमपुर बंद से पानी दरियाए सिंध में जा रहा है। ज़िलाई इंतज़ामिया के मुताबिक दरियाए सिंध में सैलाबी पानी की निकासी से भान सईदाबाद के हिफाजती बंद पर दबाव कम हो गया। करमपुर के गाँव का ज़ेरे आब आने का खतरा भी कम हो गया। करमपुर के बंद पर शिगाफों से सेवन की डूबती यूनियन काउंसिल्स में पानी की सतह में कमी होगी। दरियाए सिंध में पानी की सतह कम होगी तो मंछर झील से सैलाबी पानी का अखराज तेज़ हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मुल्क सैलाब से मुतासिर है और इमरान खान फराह गोगी के मुकदमात ख़त्म करने में मसरूफ़ है। ये वाहिद शख्स है जिसके साथ ट्रीटमेंट लाडले वाली चल रही है। किसी और को माफ़ी मांगने की मोहलत भी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत खुसूसी टास्क फोर्स के इजलास में कई अहम फैसले हुए। दादू में FP बंद में शिगाफ को बंद करने का फैसला किया गया है। शिगाफ महकमा आबपाशी और फौज के इंजीनियर्स मिलकर बंद करेंगे। खैरपुर और नौशेरो फिरोज़ का पानी रोड़ी कैनाल में डाला जाएगा। कोडीजी खैरपुर से भी पानी निकाला जाएगा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में डेंगू और मलेरिया वबा की सूरत इख्तियार कर गए। मच्छर और डेंगू मार स्प्रे की शिद्दत जोर पकड़ गई। मुतासरा इलाकों में मच्छरदानी और साफ पानी की भी शदीद किल्लत। कराची में डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा। कराची में डेंगू से पहली मौत की तस्दीक हो गई। 24 घंटों के दौरान शहर में 104 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। इस्लामाबाद में मजीद 43 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लापता अफराद के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कटहरे में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादिउन-नज़्म में लापता अफराद केस आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। अदालत आइन और कानून तोड़ने वालों को जिम्मेदार समझती है। अगर आइन की पामाली होती है तो हर कोई इसका जिम्मेदार है। लोगों को लापता करना टॉर्चर की सबसे बड़ी किस्म है। ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए कि कानून नाफिज करने वाले इदारे शहरियों को उठाते हैं। ये तासुर हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मुतासर करता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब रियासत आकर बताती है कि हमें नहीं पता कि लोग किसने लापता किए, फिर क्या करें। जबरी गुमशुदगियाँ आइन से इनहराफ है। या तो आपको कहना पड़ेगा कि आइन इसकी असल शक्ल में बहाल नहीं। परवेज़ मुशर्रफ का नाम लिए बगैर कहा कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस मुल्क पर 9 साल हुक्मरानी की। परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब में फ़ख्रिया लिखा कि अपने लोगों को बैरून मुल्क फ़रोख्त किया। इससे लगता है कि शायद ये रियासत की पॉलिसी थी। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लापता अफराद केस को हल करने की यकीन दहानी। कहा वो अवाम और अल्लाह ताला को जवाबदेह हैं। गुमशुदा शख्स के बच्चे ने कहा कि मेरे वालिद को मुझसे मिला दें। बच्चे का ये जुमला मेरे लिए बहुत परेशान कुन था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की जिम्मेदारी है कि इनकी तकलीफ का अजाला करे।
जब छोटा बच्चा कोर्ट आता है तो अदालत किसको जवाब दे करे? उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से भी बच्चे की मुलाकात करवाई गई। आप इस कोर्ट को हल बता दें कि मिसिंग पर्सन्स केस में किसे जिम्मेदार ठहराएं। अदालत ने वजीर कानून की इकदामात के लिए 2 माह की मोहलत देने की इस्तदा मंजूर कर ली। मुदस्सिर नारू समेत दीगर लापता अफराद के केसेस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला KP के ने गोमल यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर ऑपरेटर को KP हाउस इस्लामाबाद का इंचार्ज लगा दिया। KP हुकूमत ने ग्रेड 18 की पोस्ट पर ग्रेड 16 का कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात किया। महमूद खान के PSO ने अपने भाई को KP हाउस इस्लामाबाद में इंचार्ज लगाया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अंजुम नियाज ने कहा कि उनकी तैनाती डिपार्टमेंट ने की है, मैंने नहीं। मेरी तैनाती से मुताल्लिक डिपार्टमेंट से बात करें। बरतानिया में सबसे तवील अरसे हुक्मरानी करने वाली मलका एलिजाबेथ डोम 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। मलका बरतानिया की वफात पर कौमी परचम सरनेगू, मुल्क भर में 10 रोज़ा सोग का ऐलान। मलका बरतानिया की सेहत खराब होने पर शाही खानदान स्कॉटलैंड में उनकी रिहाइशगाह पर जमा हो गया था। बकिंगम पैलेस के मुताबिक मलका की मौत पुरसकून अंदाज में बाल्मोरल में हुई। मलका की सारी औलादें बाल्मोरल में मौजूद हैं, जहाँ मलिका को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया था। मलका एलिजाबेथ के पोते शहजादा विलियम और शहजादा हैरी बाल्मोरल पहुंच चुके हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक मलका की आखिरी रसूमात 10 रोज बाद वेस्टमिंस्टर में सरअंजाम दी जाएंगी। शारजा में एशिया कप में पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच में हंगामा आराई करने वालों पर भारी जुर्माना आयद। स्टेडियम में तोड़फोड़ करने वाले हर तमाशाई को 3-3 हज़ार दिरहम जुर्माना किया गया। पाकिस्तानी रुपए में यह रकम तकरीबन 2 लाख रुपए बनती है। पुलिस ने हंगामा आराई करने वालों को वार्निंग जारी की है कि आइंदा ऐसा किया तो जेल और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन PCB रमीज़ राजा भी कह चुके हैं कि इस मामले को ICC के सामने भी उठाया जाएगा। और एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम्स आज सुपर 4 मरहले के आखिरी मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीम्स पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी हैं। फाइनल से पहले दोनों टीम्स के पास बेंच स्ट्रेंथ आजमाने का अच्छा मौका है। पाकिस्तान टीम में कम से कम 2 तब्दीलियों का इम्कान।